कहा कि एक कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट दिया है और 2029 करोड़ की घूस देने या घूसखोरी का आरोप है। इसमें हिंदुस्तान की 5 सरकारों का इन्वॉल्वमेंट दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ भारत की जो सिक्योरिटी एंड सेकी है उसका भी इसमें निहित है, जो भारत की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसके अलावा संभल का सवाल है, इसके अलावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का प्रश्न है, मणिपुर का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, गरीबी का सवाल है। तो क्या विपक्ष इन सवालों को उठा के सरकार को बैकफुट पे नहीं ला पा रहा है? ये विपक्ष की नाकामी है या सरकार इतनी एडमेंट है कि वो किसी तरीके से किसी बहस में आना ही नहीं चाहती? आप कुछ भी कर लिए, सर पटक लीजिए, नहीं आएगी। अभी अवधेश जी ने उदाहरण दिया कि भाई राजीव गांधी के जमाने में तो 15 विपक्ष के लोग थे, उन्होंने सरकार को झुका दिया। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपकी जो बात की वाली बात है, मैं उससे ज्यादा सहमत हूं कि विपक्ष जो है वो, देखिए, सरकार की जो नीयत है, जो कार्य करने का तरीका है, पिछले 10 सालों से हमने देखा कि जब वो दबंग थे तो उन्होंने कोई चर्चा नहीं होने दी, किसी भी चीज पर कोई सवाल नहीं उठाने दिया। लेकिन अभी 6 महीने पहले जो नतीजे आए और उसके बाद से जो उनका संख्या बल कम हुआ, तो उसके बाद में हमने देखा लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कि अगर विपक्ष ने संजीदा कोशिश की और संजीदा मुद्दे उठाए तो उन पर बहस हुई। देखिए, अभी ये तो राजीव गांधी की बात की। आशुतोष जी, हम ने तो 5वीं और 6ठी लोकसभा का भी कार्यकाल देखा है और हमारे गुरु थे मधुलिमय, सोशलिस्ट पार्टी के 4-5 एमपी होते थे, लेकिन वो सरकार को नाकों चने चबवा देते थे। और उसमें आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि 5वीं लोकसभा में मधुलिमय ने मारुति के सवाल पर एक सवाल पूछा, जिसका कि प्रधानमंत्री की तरफ से गलत जवाब दिया गया, यानी उन्होंने झूठ बोला। और इस कारण 6ठी लोकसभा में उनकी मेंबरशिप न सिर्फ टर्मिनेट हुई जब वो चिकमंगलुरु से जीत करके आई, बल्कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा और उनका जितनी निंदा हो सकती थी वो हुई। भारतीय लोकतंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में वो एक अनूठा अद्भुत उदाहरण है। और उसके पहले जवाहरलाल जी के जमाने में भी फिरोज गांधी, जो उनके दामाद थे और रूलिंग पार्टी के सदस्य थे, वो मुद्रा का मामला उठाते थे। टीटी कृष्णमाचारी का इस्तीफा हुआ। दिक्कत यह है कि अपोजिशन शोर शराबा, हंगामा करने और बाइट देने में यकीन रखने लगा है। वो 10 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न कराया और बाहर आकर के बाइट दी और फिर लंच खाने चले गए। असली चीज ये है कि अगर आप तैयारी करें तो मुझे नहीं लगता 1 बार 2 बार 3 बार पीठासीन अधिकारी आपके प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। लेकिन जब 10-10 सांसदों की तरफ से एक ही चीज को 10 बार दिया जाएगा, वो बाउंड होंगे उस पर चर्चा कराने के लिए, उस मुद्दे पे सरकार से भी जवाब मांगने के लिए। लेकिन यही है कि जो औजार हैं संसदीय लोकतंत्र के, कि किस तरह से आप सवाल पूछें, किस तरह से आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएं, लोक महत्व के मुद्दे उठाएं, अविलंब चर्चा कराएं, कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, इन सब के लिए एक स्ट्रेटेजी होती है और उसके लिए होमवर्क करना पड़ता है। और वो होमवर्क अगर आप करके हाउस में नहीं आएंगे तो फिर आपको यही तमाशा देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका विपक्ष का सारा दारोमदार इस बात पर रहता है कि हमने सरकार को विफल करार दे दिया और विफल करने के लिए ये है कि सदन ना चलने देगा। ये कोई मैं बहुत बड़ी कामयाबी विपक्ष की नहीं मानता हूँ। हाँ, कोई मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हुए, हमने वो भी देखा है। सुखराम के सवाल पर पूरा सेशन वॉश आउट हो गया और भी बोफोर्स के मामले पे पूरे विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया और बहुत सारे ऐसे मुद्दे गिनाए जा सकते हैं कि जिसपे सरकार को झुकाया गया। लेकिन हाँ, सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है। और एक टर्म जो अब एक पिछले 10-12 साल से तो सुनने को ही नहीं मिलता कि फ्लोर मैनेजमेंट जो सरकार की तरफ से हाउस के अंदर होता था, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल एमपी भी है, निर्दलीय सांसद भी है, उसको भी मनाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री और राज्य मंत्रियों को हमने उनकी खुशामदें करते हुए देखा है इसी लोकसभा के अंदर, इसी संसद भवन के अंदर। तो उसमें ये होता था कि लोक लाज होती थी, शर्म होती थी कि हाँ भाई, हमारा हाउस चलेगा। और सरकार की अगर खिंचाई हो रही है तो इसको एक जमाने में सही माना जाता था। मगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को तो एक शब्द आलोचना का बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वो कहां से आलोचना सुनना चाहेंगे। अब बदली हुई परिस्थितियों में जब वो कमजोर हैं, तब भी वो नहीं कोशिश करते कि उनकी कोई आलोचना करे। और पिछली लोकसभा में तो दानिश अली के साथ जो व्यवहार हुआ रूलिंग पार्टी के एमपीज की तरफ से, वो छुपा हुआ नहीं है कि किस तरह से विधूड़ी ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, जो गली मोहल्ले के गुंडे जो हैं
वो भी नहीं बोलते हैं, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारी चीजें हैं, जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा है कि संसद चले, लेकिन संसद किस तरह से चले और उसमें किस तरह के मुद्दे उठाए जाएं, ये विपक्ष पर निर्भर करता है। और विपक्ष के लिए शायद प्रिया कह रही थी, मैंने सुना कि भाई आपको एक कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा, इंडिया अलायंस का कोई फ्लोर मैनेजमेंट है कि नहीं है। सिर्फ राज्यसभा में देखा गया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में बैठक सुबह को होती है, उसमें भी कुछ सांसद आते हैं, कुछ नहीं आते। संबल के सवाल पर मेरे कुछ मित्र सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो सिर्फ अडानी अडानी अडानी, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते, और हम लोग चाहते हैं कि संबल के मुद्दे पर चर्चा हो, वो होके नहीं दे रही है। और फिर देखिए अभी पिछले 2-3 दिन से तो हाउस चल रहा है ठीक ठाक तरीके से, चर्चा भी हो रही है, मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं, किसानों के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, मजदूरों के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और जो लोग सवाल पूछते हैं उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। जो लोग प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं उनको भी मूव किया जा रहा है, जो रेजोल्यूशंस ला रहे हैं उनको भी मूव किया जा रहा है। तो ये कहना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा पीठासीन अधिकारियों को भी कि विपक्ष के मान्यवर, हम आपकी कृपा से यहाँ आकर के नहीं बैठे हुए हैं, आपने हमें यहाँ नॉमिनेट करके नहीं बैठाया हुआ है, हम जनप्रतिनिधि हैं और इसलिए हम जी हमारी हमें सवाल पिछले सत्र में जब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जब बात करने की कोशिश की तो पीठासीन अधिकारी ने उनको बोलने तक नहीं दिया। मेरा एक प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि हम सब लोग राजीव गांधी के समय की तुलना करते हैं, इंदिरा गांधी के समय की तुलना करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के समय की तुलना करते हैं, तब कम से कम पीठासीन अधिकारी विपक्ष को बोलने के लिए मौका भी देते थे। अभी तो चेयरमैन साहब ज्यादा बोलते हैं, विपक्ष का नेता को बताना पड़ता है कि भाई मैं 50 साल का मेरा अनुभव हो चुका है। प्रश्न इसी बात को लेकर ये कि अगर स्पीकर महोदय या चेयरमैन महोदय या लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ, इनके बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक जिसे कहते हैं कि सहमति ही नहीं है, लोकतांत्रिक सहमति ही नहीं, सहकार ही नहीं है, तो विपक्ष चिल्लाता रहेगा, सत्ता पक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सत्ता पक्ष चिल्लाता रहेगा, विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आशुतोष जी उसमें भी तरीका होता है। देखिए कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं था कि सब कुछ बहुत साफ ठीक ठाक चल रहा था और सब चीजों पे चर्चा हो जाती थी। हमने राज्यसभा में देखा जाकिर हुसैन जैसा शरीफ आदमी था और राजनयन को मार्शल के जरिए से निकाला गया, एक बार नहीं 3 से ज्यादा बार, लेकिन वो अड़ जाते थे, अपनी बात को कहते थे और उनके अंदर एक नैतिक शक्ति भी होती थी। अब दिक्कत तो ये हो गई है कि अपोजिशन के किस सांसद में नैतिक शक्ति है। अब जिस अडानी की बात अब राहुल गांधी कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, उस अडानी से तो आप अशोक गहलोत ने भी पैसा लिया है, कमलनाथ ने भी लिया है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पैसा लिया है। तो क्या आपके अंदर ये नैतिक शक्ति है कि आप अडानी के खिलाफ बात कर सकें? और दूसरी चीज ये है कि इन पीठासीन अधिकारियों को ये बताया जाना चाहिए, जो मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, कि वो ये कहें कि मान्यवर ये आप ठीक है, हम इस चूंकि विक्रमादित्य की परंपरा को मानते हैं और उसके साथ जो पंच होता है, परमेश्वर होता है, उसकी बात को माना जाता है, उसे गार्जियन भी कहा जाता है, लेकिन गार्जियन अगर उस पर उतर आए कि उसको जो है आरएसएस के खिलाफ एक शब्द भी पसंद ना आए और वो बोलने ना दे, तो ऐसे पीठासीन अधिकारी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन